अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्या सैचुरेटेड फैट सेहत के लिए नुकसानदेह है? क्या इसको खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? ये चीज जो है ना, जैसे सैचुरेटेड फैट एक लेबल है जो कि पिछले कुछ 2-3 दहाइयों के अंदर बहुत बुरा बना के पेश किया गया है, जबकि उसकी स्टडीज जो हैं वो बहुत बैड साइंस, को ऐसी रिसर्च नहीं थी जिसके अंदर एक्चुअली अच्छा फैट स्टडी किया गया हो। यानी कि जो कि आपकी इस वक्त स्टडीज ब्लेम कर रही है ना फैट को, फर्मिंगम स्टडी, उसके अंदर फैट बेसिकली जो यूज किया गया था वो मार्जरीन था। मार्जरीन एक इंतहाई गंदा फैट है, ये सबको पता है। उसका मुकाबला देसी घी से, कोकोनट ऑयल से, या इवन कोकोआ बटर से, या दीगर जो आपके सैचुरेटेड फैट्स इस वक्त मार्केट में मौजूद है या जो हेल्दी फैट्स हम खाते हैं, उससे मुकाबला करना तो अव्वल तो वैसे ही वो ठीक नहीं है, गलत बात है। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर बात ये आ जाती है कि सैचुरेटेड फैट जिससे हमें इतना ज्यादा डराया गया है, तो उसके अंदर ये देखने की जरूरत है कि ये हमें किस किस सूरत में मिलता है। जैसे मैंने वीडियो की थी आपकी रेड मीट में, और ये बेसिकली रेड मीट के ऊपर भी आपको नाम रेड मीट है, गोश्त है, लेकिन अगर वो गोश्त चरे के जानवर का होगा तो उसके अंदर ओमेगा 3 यानी एंटी इंफ्लेमेटरी जो फैटी एसिड्स हैं वो ज्यादा होंगे। और वही गोश्त अगर जो है आपके फार्म का पला हुआ होगा, जिसको ग्रेन यानी गंदम वगैरह दिया गया होगा, तो उसका जो ओमेगा 6 ज्यादा होगा, वो इन्फ्लेमेटरी फैट होगा, वो बीमारी कॉज करेगा, यूरिक एसिड बनाएगा, आपका क्या नाम है, शुगर, ब्लड प्रेशर जो है बीमारियां बेसिकली कॉज करेगा, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो आपकी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं वो कॉज करेगा। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आप जमीनी हकायक देखें, क्योंकि इस वक्त जो स्टडीज हुई है ना, उसके अंदर किसी ने गुड क्वालिटी सैचुरेटेड फैट नहीं यूज किया। उसकी बेसिक वजह यह है कि आपका जो गुड क्वालिटी सैचुरेटेड फैट है वो महंगा है, उसका यूज करना। मेरी नजर से ऐसी कोई स्टडी नहीं गुजरी जिसके अंदर उन्होंने अच्छा मायारी ग्रास फेड फैट जो है या ग्रास फेड मीट जो है वो यूज किया, कोई भी जो सोर्स है वो अच्छी क्वालिटी का यूज किया हुआ, और उसके बाद स्टडीज के रिजल्ट। हाँ, ये अलबत्ता फर्मिंगम स्टडी जो है ना वो हुई थी ट्रांस फैट्स के ऊपर, जिसके अंदर मार्जरीन खिला के लोगों को देखा था कि उनकी ओबेसिटी और जो आपका टाइप 2 डायबिटीज है ना उसका इंसिडेंस इंक्रीज हो गया। तो बहरहाल वो काउंट नहीं करती। कहने की बात ये कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहली ग़िज़ा जो अल्लाह ताला ने बच्चे के लिए रखी हुई है वो माँ का दूध है। माँ का दूध इज 50% सैचुरेटेड फैट। ठीक है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि सैचुरेटेड फैट आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आपकी नर्व डेवलपमेंट के लिए चाहिए, आपकी डाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। सैचुरेटेड फैट एक एब्सोल्युटली नेसेसिटी चीज है। ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं कि जिन फैट्स के बगैर आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। ये बेसिकली आपको चाहिए। ये इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो ग़िज़ा इंसान की बनाई है वो सैचुरेटेड फैट ही बनाई है, ताकि इंसान को ये सारी चीजें मिल सके। नंबर 2, ये तो बात बच्चों की हो गई। अडल्ट्स जो ग्रोन अप्स हैं, आपकी ब्रेन बेसिकली 60% सैचुरेटेड फैट है। ठीक है। सैचुरेटेड फैट का मतलब ये है कि आप, अगर मेरे पास स्टडी नहीं है कि आपकी सैचुरेटेड फैट की इनटेक जो है वो कम हो जाती है, लेकिन ये जरूर है कि वो लोग जो सैचुरेटेड फैट नहीं खाते, उनकी कॉग्निशन और उनकी अटेंशन और ये बेसिकली जो ब्रेन फंक्शन है ना वो उन लोगों से कम होता है जो कि सैचुरेटेड फैट खाते हैं, और सैचुरेटेड फैट अच्छी क्वालिटी का। ठीक है। बेसिकली सबसे बड़ा खतरा लोगों को यही होता है कि हम सैचुरेटेड फैट खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो 75% कोलेस्ट्रोल है ना वो बॉडी बनाती है। सिर्फ 25% आपका जो कोलेस्ट्रोल बॉडी का ब्लड में फ्लोट कर रहा है ना वो आपकी ग़िज़ा से आता है। यानी कि बेसिकली अगर आपने बॉडी में ना अपनी ग़िज़ा से नहीं भी लिया, तो आपकी बॉडी ने जो टारगेट बनाया हुआ है, जो अचीव करना है, वो कोलेस्ट्रॉल तो बनाएगी। ठीक है। बगैर कोलेस्ट्रॉल बनाए ना ब्रेन के सेल्स फंक्शन करने, ना स्किन बननी है, मतलब ये सारे आपके फंक्शंस जो है ना ये खत्म हो जाते हैं अगर आपने सैचुरेटेड फैट नहीं लिया या कम लिया या घटिया क्वालिटी का लिया। आपके सारे हार्मोन्स बेसिकली फैट हैं। ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर एक एक करके देखें कि अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। जैसे सैचुरेटेड फैट के अंदर जो हमें सबसे यही पता है कि कोलेस्ट्रॉल है सैचुरेटेड फैट, और इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। इसके अलावा सैचुरेटेड फैट पाल्मिटिक एसिड होता है। पाल्मिटिक एसिड एक सैचुरेटेड फैट है जिसके बारे में भी लोग समझते हैं जी ये बहुत बुरी चीज है, इससे हार्ट अटैक हो जाएगा, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी।
पामिटिक एसिड बेसिकली आपकी जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है। हर खिलिया जो उसके इर्द गिर्द एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर चीज जाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन खुले और चीजें अंदर ले, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन की है वो इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि पामिटिक एसिड है कि नहीं। पामिटिक एसिड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपका एक सैचुरेटेड फैट है। एक दूसरा सैचुरेटेड फैट इसी तरह स्टेरिक एसिड है। स्टेरिक एसिड बेसिकली एक सैचुरेटेड फैट ऐसा है जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद देता है, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूज करता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया आपकी वो मशीनरी है जिससे एनर्जी बनती है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि कैल्शियम बेसिकली वो चीज है, जब आपकी आर्टरीज क्लॉग होती है ना, वो जो सारे लोग कहते हैं जी अब वो दिल की शरियानें बंद हो जाएंगी, और इसके ऊपर भी मैं ट्रांसलेट कर चुकी हूँ डॉक्टर एरिक बर्ग की वीडियो, कि दिल की शरियानें जो बंद होती हैं ना, वो कोलेस्ट्रोल उसकी वजह नहीं है। कोलेस्ट्रोल तो बेसिकली एक मरहम की तरह आके आता है उन आर्टरीज के ऊपर जहां पे इंफ्लेमेशन की वजह से जख्म बन चुके हुए होते हैं, उसके ऊपर बेसिकली आपका जो कोलेस्ट्रोल और आपका जो कैल्शियम होता है ना, वो आके एक मरहम की तरह पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अगर नहीं होगा आपके पास सैचुरेटेड फैट तो एक तो वो मरहम नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है, यानी कि आपकी हड्डियां उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लें और वो आपकी आर्टरीज के अंदर जाके ना जमे, इसके लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वो बेसिकली स्टेरिक एसिड है। स्टेरिक एसिड एक सैचुरेटेड फैट है। अगर आप नहीं लेंगे तो ये अब आपका कैल्शियम बेसिकली घूम रहा है अपने खून की नालियों में। या आप अगर चाहते हैं कि ये खून की नालियों में ना जमे तो फिर इसको हड्डियों में जमाने के लिए ना आपको स्टेरिक एसिड चाहिए, जो कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन से आपका जो कैल्शियम है उसको हड्डियों के अंदर लेके जाता है, बजाय इसके कि वो आपकी खून की नालियों के अंदर हो। तीसरे नंबर के ऊपर एक चीज है ओलिक एसिड, ये भी एक सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट ये वाला जो है ना बेसिकली अपने रेगुलेट करता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को, CMP इसको कहते हैं। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ना, ये एक एंजाइम है जो कि फैट को बर्न करता है। यानी ओलिक एसिड एक ऐसा सैचुरेटेड फैट है कि जिसकी प्रेजेंस में आपका फैट बर्न होगा, ठीक है। अब ये वही बात है कि लोग डरते हैं हम फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। आप फैट खाएंगे ना तो आपका फैट बर्न होगा, फैट नहीं खाएंगे तो आपका फैट बर्न नहीं होगा। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास जो डाइट प्लान के लिए लोग आते हैं ना, मैं उनको बताती हूँ आपने ये खाना है, इतने चम्मच तेल खाना है, ये तेल खाना है, और उसके बाद भी वो तेल के अंदर ना हमेशा डंडी मारते हैं। डर इतना ज्यादा है, ठीक है। वो उसकी वजह ये है कि ये चीजें ना पड़ने वाली हैं कि ओलिक एसिड, ये ओलिक एसिड होगा तो बेसिकली ओलिक एसिड आपका फैट बर्निंग फैट है। आपके फैट को यूज करने के लिए आपको ओलिक एसिड चाहिए, क्योंकि ओलिक एसिड आपका उस एंजाइम को अप रेगुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे आपका फैट बर्न हो, ठीक है। आखिर में ये कि एक और सैचुरेटेड फैट जो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं कोकोनट ऑयल की शक्ल में, लॉरिक एसिड है। लॉरिक एसिड बजाते खुद ये जो है ना, ये एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल है। यानी कि अब ये मैंने 3 4 5 सैचुरेटेड फैट्स बताए हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आर्टरीज को क्लॉग करे, ठीक है ना। इनका फंक्शन है बॉडी के अंदर, लेकिन उसमें से फंक्शन ऐसा नहीं है कि जो आर्टरीज को क्लॉग करे। इस वक्त जितनी रिसर्च हुई है जिसकी बेसिस के ऊपर लोग डर मर गए हैं सैचुरेटेड फैट के नाम से, वो सारी की सारी गंदे फैट्स के ऊपर, ट्रांस फैट्स के ऊपर हुई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप जो है ना लेंगे क्या नाम है, ट्रांस फैट्स जो हैं, कनोला है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, वो आपकी आर्टरीज क्लॉग करेंगे, वो आपको डायबिटीज वगैरह करेंगे। तो ये साकिब साहब पूछ रहे हैं सैचुरेटेड फैट किन चीजों में मिलता है। सैचुरेटेड फैट देखें, एक तो आपका मक्खन, देसी घी है, ये तो प्योर सैचुरेटेड फैट है। इसके अलावा जो अच्छा सैचुरेटेड फैट है वो आपको कोकोनट ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया लॉरिक एसिड होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट। इसके अलावा जो आपका जो जानवर होते हैं उसका जो टेलो चर्बी होती है, ठीक है ना, उसके अंदर आपने ये देख लेना कि आपकी जो चर्बी है या जो टेलो है या जो जानवर है सॉरी, वो ग्रास फेड हो, वो ग्रेन फेड ना हो। ग्रास फेड को उर्दू जुबान में पाकिस्तान में चरे का जानवर कहते हैं। इसके अलावा कुछ अनयूजुअल जो आपके सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट हैं, वो बेसिकली ये जो ककाओ बटर होता है, ठीक है। ककाओ बटर जो होता है इसके अंदर भी बहुत सारा सैचुरेटेड, पाम ऑयल है। पाम ऑयल एक ऐसा सैचुरेटेड फैट है जो कि अच्छा है।
जो कि लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान में वैसे अवेलेबल नहीं, मुझे नहीं। पिली नट्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली ऐसे नट्स हैं जिसके अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, लेस देन 1 ग्राम पर आउंस, और उस 1 ग्राम के अंदर बहुत सारा सैचुरेटेड फैट होता है। तो अगर वो बहुत अच्छा सोर्स है आपका सैचुरेटेड फैट का, जो आपने पूछा है कि सोर्सेज क्या क्या है, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है। यानी अपनी दुआ में याद रखें, आइंदा भी कोई और सवाल आपके जहन में हो तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत ख्याल रखें, और ये है कि अच्छा अच्छा फैट खाएं और अच्छे अच्छे खाने खाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।